जी हाँ दोस्तों, इन्फो एज ने कर दिया है अपना स्टॉक को स्प्लिट। और काफी ज्यादा जो 8,000 के आसपास स्टॉक पहुंच गया था, उसके बाद अब स्टॉक 1:5 के अंदर स्प्लिट हो गया है। आज इस वीडियो में समझने वाला हूं कि बेसिकली कंपनीज इस तरीके के डिसीजन क्यों लेती है, और अभी इसका रिसेंट में हमारे पास रिजल्ट भी आया है, वो भी थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि कंपनी कभी भी स्टॉक को स्प्लिट क्यों करती है। तो दोस्तों, जब भी किसी स्टॉक का जो वैल्यू है, मतलब वैल्यू इन द सेंस मैं प्राइस की बात कर रहा हूं, कि प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो एक रिटेल पब्लिक जो होती है, जो उसको लेना चाहती है, वो कहीं ना कहीं उस स्टॉक को नहीं ले पाती है। मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूं। जैसे हमारी मार्केट के अंदर एक स्टॉक है, वो है एमआरएफ का। उसका प्राइस है 1,11,000 रुपए। अब 1,11,000 रुपए का मैं सिंगल स्टॉक लेने के लिए मुझे 1,11,000 रुपए डालने पड़ेंगे। मैं उसका फ्रैक्शन में यहां पर इंडिया में भी स्टॉक बाय नहीं कर सकता। लेकिन कंपनी की सोच अलग है एमआरएफ की, और वो उसको स्प्लिट नहीं करती। लेकिन कुछ कंपनीज होती हैं, इवन मोस्ट कंपनी ऐसी होती है मार्केट के अंदर, जो स्टॉक जैसे ही महंगा होता है उसको स्प्लिट कर देती है। तो यहां पर इन्फो एज क्या कर रहा है कि उसका 10 रुपए का फेस वैल्यू का जो स्टॉक था, उसको वो 2 रुपए कर दे रहा है। तो 2 रुपए कर दिया तो 1:5 में वो स्प्लिट हो गया। जिसकी वजह से जो भी 8,000 रुपए के आसपास का स्टॉक है, वो लगभग लगभग आपके पास 1,500 से 2,000 के आसपास डिपेंड करता है कि क्या एक्स डेट और वो सब आता है। अभी एज ऑफ नाउ हमारे पास एक्स डेट और वो सब का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। वो आने वाले टाइम में हम देखेंगे, 1-2 दिन के अंदर आई थिंक वो भी आ जाना चाहिए। बट जो भी एक्स डेट होता है, उस दिन जो प्राइस था उसका आप 1:5 कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट आपके डीमेट में उतनी क्वांटिटी ऐड हो जाएगी और स्टॉक का प्राइस कम हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि ये किस तरीके से काम करता है। लेकिन इसका स्टॉक की वैल्यूएशन से कोई रिलेशन नहीं है। मतलब मार्केट कैप अगर आप देखोगे, तो मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूं कि एमआरएफ का जो मार्केट कैप है, वो सिर्फ और सिर्फ वहां पर 50 या 60 हजार रुपए के 60 हजार, सॉरी 50 हजार करोड़ है, और 50-60 हजार करोड़ है। और जो इन्फो एज का मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ है। तो आप नेट में देखोगे तो इन्फो एज मार्केट कैप में, वैल्यूएशन में, जो हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं एमआरएफ से बड़ी कंपनी है। तो इस तरीके से हमें कंपनी को देखना होता है। हमें स्टॉक प्राइस को देख के कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि बेसिकली स्टॉक प्राइस की वजह से महंगी है सस्ती है। कंपनी हमेशा मार्केट कैप उसके वैल्यूएशन से सस्ती महंगी होती है। अब मैं आपको एक बार इसके रिजल्ट्स जो आए एक बार वो शेयर करता हूँ, कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, क्या अच्छी हैं क्या बुरी हैं। एक बार आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो खुला हुआ है वो आपके सामने इन्फो एज के, मैं एक बार आपको अभी, आप जैसे मैं आपको दिखा रहा था कि 1 लाख करोड़, 1,04,000 करोड़ का मार्केट कैप है यहाँ पे इन्फो एज का। वहीं अगर आप एमआरएफ का देखोगे, और यहाँ पर करंट प्राइस है 8,000 रुपए, लेकिन आप एमआरएफ को अगर देखोगे तो इसका मार्केट कैप है सिर्फ 48,000 करोड़, और जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 1,13,000 रुपए। तो आप देख रहे हैं, अभी कोई भी इंसान, एक जनरल इंसान ये सोच सकता है कि 1,13,000 वाली कंपनी महंगी है और 8,000 वाली सस्ती है, बट ऐसा है नहीं। एक्चुअल में आपको मार्केट कैप से देखना होता है कि किस तरीके से कौन सी कंपनी महंगी है, कौन सी कंपनी बड़ी है। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो बड़ी है छोटी है। तो इन्फो एज यहाँ पर एमआरएफ से बड़ी कंपनी है। तो ये चीज है। अब इन्फो एज का हम थोड़ा एक बार देखते हैं कि क्या क्वार्टरली रिजल्ट आया। तो क्वार्टरली मैं एक बार पहले आपसे कुछ ये कौन शेयर कर देता हूँ। तो इसमें आप बेसिकली जो अच्छी चीजें हैं कंपनी के लिए, एक तो डेट फ्री है। कंपनी ने लास्ट जो अपनी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है वो 50% सीएजीआर की दिखाई है लास्ट फाइव फाइव ईयर्स में। कंपनी का वर्किंग कैपिटल 218 डेज से 137 डेज तक आ गया है। ये एक अच्छी चीजें हैं। कुछ दो तीन जो नेगेटिव चीजें या थोड़ी सब्ल्यूट सी हैं, वो क्या हो सकता है, स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है वो 2.5 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू ट्रेड कर रहा है। कंपनी एज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ 5-6% के आसपास ही है। और अर्निंग इंक्लूड अनदर इनकम ऑफ 663 करोड़। तो बेसिकली अदर इनकम जो ये बाकी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे जोमेटो में भी इनका इन्वेस्टमेंट है और बाकी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, आई गेस ये वहीं से ही इनका जो एमटोम आया हुआ है वही है। और अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो दिसंबर 2024 का जो अभी प्रॉफिट आया है इनका, वो 288 करोड़ आया है। और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो लगभग 3 गुने से भी ज्यादा है। और मैं वाई ऑन वाई देखूंगा तो पिछले साल ये 119 करोड़ था, अभी 288 करोड़ हो गया। तो उसमें भी हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अच्छे सेट्स ऑफ नंबर हैं, कंपनी अच्छी लग रही है, ग्रोथ अच्छा है। और इस तरीके की कंपनी जो डिजिटल कंपनीज होती हैं बेसिकली, उनका स्कोप काफी खुल जाता है अपने पास। इनको इस तरीके से काफी ज्यादा एडवांटेज होता है आगे चलने का। तो आई होप दोस्तों आपको
क्या लगा, इसके बारे में क्या लगता है मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। और टेलीग्राम का लिंक हमारा हमारे डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी शेयर कर सकते हो। और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा ताकि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए टॉपिक के साथ। चलिए जी, नमस्कार।